पिछड़ों दलितों के मुक्तिदाता राजा शाहू जी महाराज। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे महान राजा के बारे में जिन्होंने अपने कार्यों से दलितों और पिछड़ों की मुक्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं शाहू जी महाराज की, जो न केवल सामाजिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं बल्कि उन्होंने आधुनिक भारत में आरक्षण की नींव भी रखी। उन्होंने किस तरह ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी और दलितों पिछड़ों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दिलाने के लिए 50% आरक्षण लागू किया, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। करीब 115 साल पहले देश में 50% आरक्षण की व्यवस्था लागू करने वाले शाहू जी महाराज कुर्मी पिछड़ी जाति के थे। उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को तोड़ने के लिए कई अहम कदम उठाए। ब्राह्मणवादी परंपरा में सबसे महान राज्य राम राज्य और सबसे महान राजा राम हुए हैं, लेकिन इस रामराज्य में लोगों का मूल कर्तव्य वर्ण व्यवस्था का पालन था, यानी शूद्र और अतिशूद्र द्विजों की सेवा करेंगे और स्त्रियां पुरुषों की। यदि कोई इसका उल्लंघन करता तो स्वयं राजा राम अपने हाथों उसकी हत्या कर देते थे। इसके बरक्स बहुजन श्रमण परंपरा में ऐसे राजा हुए हैं जिनका राज्य सचमुच में न्याय और जनता के कल्याण की स्थापना के लिए था और जिन्होंने वर्णजाति व्यवस्था एवं इस पर आधारित भेदभाव को ध्वस्त करने में अपना जीवन लगा दिया। ऐसे ही एक राजा शाहू महाराज थे। वे एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के सपनों को साकार कर दिया। शाहू जी महाराज 2 जुलाई 1894 में कोल्हापुर के राजा बने थे। राजा बनते ही उन्होंने राज्य और समाज पर ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ने की शुरुआत कर दी। 26 जुलाई 1902 को भारतीय इतिहास में उन्होंने वह काम कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शाहू जी महाराज ने चित्पावन ब्राह्मणों के प्रबल विरोध के मध्य 26 जुलाई को अपने राज्य कोल्हापुर की शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में दलित पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण लागू किया। यह आधुनिक भारत में जाति के आधार पर मिला पहला आरक्षण था। इस कारण शाहू जी आधुनिक आरक्षण के जनक कहलाए। परवर्ती काल में बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने शाहू जी द्वारा लागू किए गए आरक्षण का ही विस्तार भारतीय संविधान में किया। संविधान में दलितों के लिए आरक्षण तो लागू हो गया, लेकिन ओबीसी जातियों के लिए आरक्षण भविष्य पर छोड़ दिया गया। जबकि शाहू जी ने अपने राज्य में पिछड़ों और दलितों दोनों के लिए आरक्षण लागू किया था। भारत में पिछड़े या ओबीसी जातियों को आरक्षण आजादी के करीब 45 वर्षों बाद 16 नवंबर 1992 को मिला, यानी शाहू जी द्वारा आरक्षण लागू करने के 90 वर्ष बाद। 1894 में जब शाहू जी महाराज राजा बने थे, उस समय कोल्हापुर राज्य के अधिकांश पदों पर चित्पावन ब्राह्मणों का कब्जा था। सन 1894 में जब शाहू महाराज ने राज्य की बागडोर संभाली थी, उस समय कोल्हापुर के सामान्य प्रशासन में कुल 71 पदों में से 60 पर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। इसी प्रकार लिपिक के 500 पदों में से मात्र 10 पर गैर ब्राह्मण थे। शाहू जी महाराज द्वारा पिछड़ी जातियों को 50% आरक्षण उपलब्ध कराने के कारण 1912 में 95 पदों में से ब्राह्मण अधिकारियों की संख्या अब 35 रह गई थी। शाहू जी महाराज फुले की गुलामगिरी में व्यक्त किए गए इस विचार से सहमत थे कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र टूटे। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। शाहू महाराज ने पिछड़ी दलित जातियों के बीच व्याप्त अविद्या के नाश का बीड़ा उठाया। भारत के इतिहास में वे पहले राजा थे जिन्होंने 25 जुलाई 1917 को प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बना दिया।
इसके पहले 1912 में ही उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। स्त्री शिक्षा के फुले दंपत्ति के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। 500 से 1000 तक की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में स्कूल खोला गया। उन्होंने 1920 में निःशुल्क छात्रावास खुलवाया। इस छात्रावास का नाम प्रिंस शिवाजी मराठा फ्री बोर्डिंग हाउस रखा गया था। हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि पेशवाओं के ब्राह्मणवादी शासन की स्थापना के बाद महाराष्ट्र के धार्मिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर भी ब्राह्मणों का वर्चस्व और नियंत्रण कायम हो गया। इस वर्चस्व और नियंत्रण को तोड़ने के लिए 50% आरक्षण, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के साथ ही शाहू जी ने धार्मिक प्रभुत्व को भी तोड़ने का निर्णय लिया। 9 जुलाई 1917 को उन्होंने एक आदेश जारी किया कि कोल्हापुर राज्य के समस्त देवस्थानों की आय और संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण होगा। इसके साथ ही उन्होंने मराठा, पिछड़ी जाति के पुजारियों की नियुक्ति का भी आदेश जारी किया। 1920 में उन्होंने पूजा और पुरोहितों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय खुलवाया। डॉक्टर आम्बेडकर के हिंदू कोड बिल से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन 11 नवंबर 1920 को ही शाहूजी महाराज ने भी एक हिंदू कोड बिल पास किया था। यह शायद ही किसी को पता है। इस बिल के माध्यम से उन्होंने संपत्ति के उत्तराधिकार के संदर्भ में मिताक्षरा न्याय सिद्धांत को समाप्त कर दिया। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। इसकी मूल बात यह है कि स्त्री को संपत्ति उत्तराधिकार में नहीं मिल सकती। इस पर तरह तरह की शर्तें और प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने गांवों में पुरोहितों और पुजारियों की प्रणाली को समाप्त कर दिया। अछूतों, दलितों को समाज में बराबरी का हक दिलाने और उनकी स्थिति में सुधार के लिए शाहू जी ने अन्य विशेष कदम भी उठाए। 1919 से पहले अछूत कहे जाने वाले समाज के किसी भी सदस्य का इलाज किसी अस्पताल में नहीं हो सकता था। 1919 में शाहू जी ने एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार अछूत समाज का कोई भी व्यक्ति अस्पताल आकर सम्मानपूर्वक इलाज करा सकता है। इसके अलावा उन्होंने 1919 में ही यह आदेश भी जारी किया कि प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेजों में जाति के आधार पर छात्रों के साथ कोई भी भेदभाव न किया जाए। उन्होंने दलितों को नौकरियों में जगह देने के साथ ही इस बात का आदेश दिया कि सरकारी विभागों में कार्य कर रहे दलित जाति के कर्मचारियों के साथ समानता और शालीनता का बर्ताव किया जाए। किसी प्रकार का छुआछूत नहीं होना चाहिए। जो अधिकारी इस आदेश का पालन न करने के इच्छुक हों, वे 6 महीने के भीतर त्यागपत्र दे दें। राजर्षि के खिताब से नवाजा गया। जून 1902 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एलएलडी की मानद उपाधि प्राप्त हुई, जिसे पाने वाले वे पहले भारतीय थे। इसके अतिरिक्त उन्हें जीसीएसआई, जीसीवीओ, एमआरईएस की उपाधियां भी मिली। अंततः दोस्तों, शाहू जी महाराज का शासनकाल केवल 28 वर्षों का रहा, लेकिन इस छोटे से समय में उन्होंने जो क्रांतिकारी कदम उठाए, उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। मात्र 48 वर्ष की उम्र में 6 मई 1922 को उनका देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने जो मशाल जलाई वह आज भी जल रही है और पिछड़ों दलितों के अधिकारों की लड़ाई में हमें मार्गदर्शन देती है। शाहू जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि अगर साहस और संकल्प हो तो हम किसी भी सामाजिक बंधन को तोड़ सकते हैं। उनके आदर्श और उनकी नीतियां हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय भीम।